वो धरने में तो नहीं आए, लेकिन आपके आसपास के खेतों में जरूर आके गए हैं। आज जो नेपाल में हुआ है वो स्थिति यहां पर हो जाएगी जो नेपाल में हुई है। आपको कहना चाहता हूं, वहां के प्रधानमंत्री की लुगाई को मार दिया पब्लिक ने, वहां के मंत्रियों को चड्डी बनियान में दौड़ाया, कल नदियों में कूद कूद के जान बचाई अपनी। तो ये जनता है। सीएम ने भी कहा यार कि आप एक काम छोड़ दो बस यार, ये जो ये की बदनामी बहुत हो रही है। तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कह दिया अब के साहब मकड़ा छोड़ दी। जिनको नहीं पता था वो और पता लग गया कि क्या छोड़ दी। और फिर आपको कहना चाहता हूं, हमारा राम जी हमारे इंडिया गठबंधन के रहे, वो हम लोगों ने कामयाब किया है वहां पर। उनको यहाँ आना चाहिए। अभी भी कहूंगा, उनकी यहाँ पर उनकी लिखापढ़ी हुई है, उनकी मौजूदगी में हुई है, वो उनको यहाँ आना चाहिए। वो भी एक और एक जनप्रतिनिधि लोगों को ये बात कहे कि 5 लोगों में से 2 की गिरफ्तारी करवा देता हूं और इतने पैसे में दिलवा देता हूं। पहले तो मुकदमा दर्ज करो बनी, मुकदमा दर्ज करे बाद में मैं वन मंत्री जी ने टेलीफोन करियो कि मंत्री जी हमारी छालियां चोरी होगी, खाई होगी, तो होगी तो होगी, खाई होगी, काट रखा गया और लाके खाई, हम खाई लेने दो। विधानसभा के और नागौर जिले के आसपास के आए हुए सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इस जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि पिछले 3 दिन से जो धरना चला जा रहा है उसमें आपकी तादाद हजारों हजार की संख्या के अंदर लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपने इस बात को महसूस करा दिया जो हमने पहले दिन यहां पर मंच के ऊपर कही थी। हमारे सहयोगी शेखावटी क्षेत्र के लोग अपनी पूरी टीम और पूरी ताकत के साथ के अंदर पिछले 3 दिन से हमारे साथ में लगे हुए हैं। और जिस मारवाड़ की बात को मैंने दोहराया था और जिस बात को मैंने यहां पर उस दिन भी कहा था कि अभी सरकार के जू नहीं रेंग रही है, अभी सरकार के प्रतिनिधि के भी कोई बहुत ज्यादा विशेष फर्क पड़ा नहीं है, और उसका थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा। रात को वो धरने में तो नहीं आए, लेकिन आपके आसपास के खेतों में जरूर आके गए हैं। ऐसा समाचार मिला कि खेतों में आकर 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश करी, उनको डराने धमकाने की कोशिश करी, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश करी। उसको जो भी उनका प्रयास हो सकता है वो करने का एक मिथ्या प्रयास उन्होंने पिछले रात के अंधेरे में इसी चित्तावा के इलाके के अंदर करने का एक प्रयास किया। और एक जनप्रतिनिधि लोगों को ये बात कहे कि 5 लोगों में से 2 की गिरफ्तारी करवा देता हूं और इतने पैसे में दिलवा देता हूं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका ये मूवमेंट कहां जा रहा है, इसकी लगाम कहां हो रही है। और इसमें अगर थोड़ी कोई कोर कसर है तो वो कहां पर निकल सकती है। कुछ प्रयास हुआ, लेकिन एक बात मैं इस सिरे से आपके साथ में और जोड़ना चाहूंगा। नागौर जिले की नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 थाने हैं और चारों थानों पे धरने चल रहे हैं। नावा में 4 थाने और चारों पे जो चल रहे धरने, मारोट में धरना चल रहा है, लूणवा में चल रहा है, चित्तावा में चल रहा है, और अभी कुचामन के अंदर 2000 के करीब कुमावत समाज के वो लोग जो जुलूस निकाल के विजय सिंह मुर्दाबाद करते हुए उस धरने के अंदर जाके बैठे, जिसको अभी मैं संबोधित करके आपके बीच में आ रहा हूं। और कल भी मैं आपके बीच में आता, लेकिन इन लोगों ने क्या किया,
ये दो मेरे जीते हुए जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के सभापति और वाइस चेयरमैन, एक माइनॉरिटी का और एक एससी समाज का, 38 साल के बाद के अंदर कुचामन में मैंने चेयरमैन बनाया, 38 साल के अंदर, और वो भी हाइब्रिड प्रणाली के अंदर, बिना चुनाव जीते हुए अगर राजस्थान में कोई चेयरमैन बनाया है तो आसिफ खान कुचामन सिटी को हमने बनाया पिछली बार। उसको इन्होंने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हटा दिया था, हाई कोर्ट ने इनका स्टे किया, दोनों को शपथ दिलाई और कुचामन सिटी के अंदर पूरा जुलूस निकालते हुए सभापति और वाइस चेयरमैन को दोनों को वहां पर शपथ दिलाई। उसमें मैं था, इसलिए आपके बीच में कल मैं आ नहीं सका था कोशिश करते हुए भी। अभी इनको लेके आया आपके बीच के अंदर, अभी इन्होंने भी आपको संबोधन किया और आपको कहना चाहता हूं मैं फिर एक बार, आप ये पुलिस की तरफ मत देखो, इन अधिकारियों की तरफ मत देखो, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई सामान नहीं है। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, अभी इस टाइम आप लोग सुन सकते हो इस बात के लिए। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, यहां का जनप्रतिनिधि भले ही विधानसभा में बैठा हो, लेकिन जो 4 धरने चल रहे हैं उसकी हालात देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग के अंदर यह बात दौड़ रही है कि विजय सिंह, इतने वोटों से तेरे को इस विधानसभा के लोगों ने कामयाब किया, तू कम से कम उस धरने में जाने के लायक नहीं है, लोगों से बात करने के लायक नहीं है। और ये आपको कहना चाहता हूं सबको मैं इस बात के लिए, उस 2000 की भीड़ के अंदर जब कुमावत कुचामन थाने के अंदर घुस गया, वहां के प्रतिष्ठित लोगों ने उसको बाहर निकाला और मैंने वहां पर संबोधन करके ये कहा था कि आपका परंपरागत वोट जो रहा है विजय सिंह का, आज जो उसकी चूल्हे हिल रही है यहां पर, वो इस धरने में जरूर आएगा। और आपको कहना चाहता हूं, आपका यहां पहुंचने से पहले पहले वो उस धरने के अंदर पहुंच गया, मुझे इस बात के लिए बताया है। अरे जब उस बात में पहुंच गया तो इस धरने में आने में क्या उनको शर्म आती है, क्या कोई तकलीफ है क्या इस बात के लिए? आप मजबूती रखो, आएगा, पक्का आना पड़ेगा। जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जनता जब हिलाती है तो जनप्रतिनिधि की कोई औकात नहीं होती। जनप्रतिनिधि की बाजू पकड़ के जनता नीचे बैठा सकती है, जनप्रतिनिधि कभी बड़ा नहीं होता है। हम आपके साथ में, आपके हजारों लोग यहाँ पर बैठते हैं, दूर दूर से सरपंच लोग और जनप्रतिनिधि लोग और आसपास की विधानसभाओं के लोग भी आपके पास में आए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई मनोज जी से मेरी सुबह बात हुई थी, मैंने इनको कहा था आप ताकत में पहले मातृ शक्ति का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनकी धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार ये बैठे हैं। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर धरने, गांव के अंदर धरने देखे हैं, लेकिन जो धरने का जोश इस चित्तावा के अंदर देखने को मिल रहा है वो कहीं पर भी नहीं। ये पिजाने जी डटे हुए हैं, ये भी मेरे को कह रहे थे, कह आपके लोग तो बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कब निकलेगा? मैं क्यों आपके कब निकलता है? तो लोगों से शुरुआत करते हैं, 50 होते होते हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। वो सिक्कर है, शेखावटी गुंड आंदोलन चलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कुछ न कुछ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अपना इलाका अलग प्रकार का है, अपने आंदोलन वगैरह यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं हो पाते, इतनी हो नहीं पाते। हम जो बात कहते हैं वो सच्चाई के साथ में कहते हैं। मैं आया था परसों, आपको ये बात कही थी और मंच के ऊपर कहना चाहिए था, मैंने नाम लिया था अमरा राम जी सांसद का, और वो आपकी मौजूदगी में लिया था और ये कहा था कि अमरा राम जी यहाँ पर आए थे, अधिकारियों को बुलाया था, उनके साथ समझौता किया था, धरने को उठवाया था, और कल तो हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा तो दिल्ली गए हुए होंगे, लेकिन आज तो वो यही होंगे। उनको आना चाहिए था या बैठना चाहिए था, लोगों के बीच में बात करनी चाहिए थी। मेरी बात किसी भाई को तकलीफ हुई, उन्होंने यहाँ पर मंच के ऊपर उजूल फुजूल बात करने की कोशिश करी, यहाँ पर माइक छीन लिए गए, लोगों द्वारा जवाब दिया गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं इस बात के लिए। ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, ये मंच किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष का मंच नहीं है, ये बहन संगीता को न्याय दिलाने का मंच है। उसके लिए हम यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं पुनः आपको इस बात को दोहराना चाहूंगा, किसानों के काम है, खेती का खूब काम है, लेकिन किसान डटा हुआ है और इसमें डटना है। अब हर व्यक्ति के मन में यह बात होगी कि अब आगे जाके क्या होगा।
क्या इसका फैसला होगा, कैसे गिरफ्तारियां होगी, कैसे इनको मुआवजा मिलेगा, किस प्रकार से न्याय मिलेगा। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो कम पढ़ा है चाहे ज्यादा पढ़ा है, वो व्यक्ति इस बात को सोच रहा है। उनके दिमाग के अंदर बात है। कौन लीडर आता है, कौन नेता आता है, अपनी बात को कहता है, इस बात को भी हर व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन जो स्थिति यहां पर बनी हुई है और जो हालात बने हुए हैं, मैं जान सकता हूं इस बात के लिए। एक सीएमओ की रिपोर्ट मैंने देखी है, अभी मेरे पास में एक रिपोर्ट आई है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि ने यहाँ के अधिकारियों से रिपोर्ट भिजवाई है ताराचंद जी, वो मैं अभी आपको मोबाइल से पढ़वाऊंगा। उन्होंने रिपोर्ट के अंदर जो लिख के ये लिखा है कि चित्तावा थाने के अंदर 100-150 लोग बैठे हैं। ये 100-150 लोग, 100-150 लोगों की संख्या बताई है उन्होंने सीएमओ के अंदर, रिपोर्ट के अंदर। ये हालात बने हुए हैं। अब उनको अगर ये इतने आदमी जो कम से कम हजारों 10,000 के करीब लोग सड़कों के ऊपर खड़े हैं और पिछले 3 दिन से खड़े हैं, ये इनको 100-150 लग रहे हैं, और अगर अभी भी ताकत कम लग रही है तो फिर आह्वान करेंगे, फिर लोगों से आह्वान करेंगे। अभी तो ये फसवाड़ा है इस साइड का। रामनिवास जी कहां गए, वो देवली वाले रामनिवास जी, अगर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और इस संगठन को हमें और फैलाना है और ताकत देनी है, और अभी भी इनके जून ही रेंग रही है, तो नावा साइड का बेल्ट जब वहां से निकल के आएगा तो इस सड़क पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी तादाद में लोगों को खड़ा कर देंगे हम। संख्या बल पर ध्यान देना, किस प्रकार की रिपोर्टें जारी है। इसलिए मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, और मैं मानता हूं इस बात को, जनप्रतिनिधि को आना होगा, आपके बीच में बैठ के बात करनी होगी, न्याय दिलाना होगा। बहन संगीता को किस प्रकार से न्याय मिले, उनका पीड़ित भाई जो परेशान हुए बैठा है, तकलीफ हो रही है माताओं बहनों को। हमारी संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही है, रोज आंदोलन करना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आपको पुनः ये कहना चाहूंगा, हम पुनः दोहराना चाहेंगे। अब ये कहते हैं कि हम किसी का कटाक्ष नहीं करेंगे, हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। अरे राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो फिर हम कोई साधु थोड़ी है जो कोई बाड़ा फेर के चले जाएंगे। राजनीतिक बात करनी पड़ेगी। जब सत्ता जिसकी होती है उसको सुनना पड़ता है, शाबाशी भी उसको मिलती है, बुराई भी उसको मिलती है। हो सकता है कि किसी शासन के अंदर और भी आंदोलन हुए हुए हो, कई प्रकार की बातें पुनर्दोहराई भी जाती है, सहन करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा, जो आपका निर्णय होगा उस निर्णय के साथ में हम डटे हुए हैं। जनता की, पब्लिक की आप चिंता मत करो, रणनीति अच्छी तरह तय करो। ये जिस प्रकार इनकी सोच, ये जिस प्रकार मुग्ध में लगाकर लोगों को फंसाकर इस मुग्ध में को समाप्त करना चाहते हैं, उस चक्कर के अंदर इनको मत आने देना, ये मैं आपकी अपील करना चाहता हूं। ये उनके ऊपर प्रेशर है, ये इनका दबाव इस विधायक मंत्री पर कि या तो फैसला करवा दे और नहीं फैसला करवावे तो फिर दूसरी प्रकार से किसानों को, जिस प्रकार से प्रेमपुरा का सरपंच के टाइम चित्तावा के अंदर जिस प्रकार यहां पर लाठी चार्ज करवाया था, ये वही चित्तावा थाना है, ये वही राज है, ये वही शासन है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है, हमारा युवा निकलता है, कोई आंदोलन करता है, किसी मंत्री की गाड़ी रोकता है, भजनलाल की हाय हाय करता है, 15 दिन बाद के अंदर उन पे मुग्ध में लगाए जाते हैं। काहे की सरकार है, कैसा शासन है, कुछ नहीं होगा। एक नहीं, सब पे मुग्ध में लगा दो, एक जेलें की जेलें भर दो, कोई परवाह नहीं करेगा। इतिहास बनाएंगे, हम पहले भी कहा था और बनाने जा रहे हैं, पूरा सहयोग लेंगे आप सब लोगों से। आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने देखा था किस प्रकार अधिकारियों को बुला लेते हैं, 2-3 अधिकारी आ जाते हैं बात करने के लिए, उनके पास में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं है, उनके पास में कोई राइट नहीं है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनको फॉर्मेलिटी करके बैठा देते हैं कि ज्यादातर जाट बैठे होंगे धरने पे, इन जाट 3 अधिकारियों को भेज दो ताकि ये उनकी सुन लेंगे। अरे उनकी खुद की स्थिति देखो, जहां पर उनकी पोस्टिंग है, जहां पर वो लगे हुए हैं, वहां पर क्या हालात, वहां की पब्लिक क्या बोल रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। पुनः आपको सबको ये कहना चाहता हूं, शांतिपूर्वक रहो। धरने को जिस प्रकार से रूप दिया जा रहा है, रणनीति तय करके किस प्रकार से क्या हो सकता है, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और इतिहास बना देंगे। आपको कहना चाहता हूं, हम कमजोरी नहीं आने देंगे। किस प्रकार इतिहास बनाया जाता है, उस इतिहास को समझाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। मैं उस दिन आया था यहाँ पर, वो अपने करकेड़ी के हैं क्या, गोपाल जी रणवा, वो आए नहीं होंगे, उस दिन आए, मेरे को मिले। साहब हमारी बात थे कहीं को नहीं, मैं कहीं हो कि हमारी साड़ियाँ चोरी होगी, कटू ले गया कि घरों ले गया चोर।
तो कट आया कहीं चितावा थाना में आया मुकदमो दर्ज करा बाद अच्छा फिर कहीं हो फिर तो मुकदमो दर्ज करो बनी मुकदमो दर्ज करे बाद में मैं वन मंत्री जी ने टेलीफोन करियो कि मंत्री जी हमारी छालियां चोरी होगी खाई होगी तो होगी खाई होगी काट रखा गया वाला के खाई हम खाई लेने दो उसलिए जो अगला बता दी कुछ बात यार ये कोई आदमी का जवाब है वो खुद कह रहा है इस बात के लिए अब शाम का पता को नहीं खाई है खाई नहीं करती जो भी चीज हो जाने बाद ये वास्ते शाम हो सुबह हो जो भी हो यार कम से कम ये आना चाहिए मैं देखो उनको भूल जाना चाहिए कि मैं मंत्री हूँ या एमएलए हूँ या जो भी चीज़ हो चलता रहेगा कोई बात नहीं है लेकिन उनको यहाँ पर आकर लोगों के बीच में बैठ के बात करनी चाहिए लोगों से सलाह करनी चाहिए और कोई बात नहीं जो भी है उसका संघर्ष समिति भी कौन सी ऐसी जिद कर रही है अगर कोई 5 मांग है 4 वो मान ले 1 नहीं भी मानेंगे तो हम चला लेंगे कोई बात वाली बात नहीं लेकिन सरकार के बड़े हाथ होते हैं सरकार में रहकर इसको फैसला कराना चाहिए ये जनता जब सड़कों पर आ जाएगी तो फिर कब्जे में नहीं आएगी भाई देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ सड़कें आएगी ये तो हमारे उग्रवादी ये जो बैठे हैं ये शिकर वाले ये उस दिन भी 5 बजा रहे थे और ये पता नहीं कौन सी कितनी बजा दे इनका कोई भरोसा भी नहीं है ये तो 2 मिनट के अंदर बजाने वाले हैं ये मैंने भी इनको बिजानिया जी को और इनको ताराचंद जी को उस दिन कहा था मैं कि भाई साहब थोड़ा रुको आप लोग आपका वो अमरा राम जी हमारे पहले दिन वो कर गए थे वो हमें तो भारी पड़ रहा है दोबारा बैठना पड़ रहा है थोड़ा आप तो रुको घर के आदमी हो इन्होंने थोड़ी शांति रखी रुके हैं लेकिन मैं एक बात आपको फिर कहना चाहता हूं सबके सामने इस सरकार को खुली रूप से चुनौती देता हूं इस सरकार के जनप्रतिनिधि और यहाँ के मिनिस्टर को खुली रूप से चुनौती इस बात की देता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जिद नहीं होती लोकतंत्र के अंदर दादागिरी नहीं होती लोकतंत्र के अंदर आदमी को झुकना पड़ता है और नहीं झुके उसका इतिहास आज जो नेपाल में हुआ है वो स्थिति यहां पर हो जाएगी जो नेपाल में हुई है आपको कहना चाहता हूं वहां के प्रधानमंत्री की लुगाई को मार दिया पब्लिक ने वहां के मंत्रियों को चड्डी बनियान में दौड़ाया कल नदियों में कूद कूद के जान बचाई अपनी तो ये जनता है ये आपकी चाहे कुचामन का काला बाटा हो और चाहे आपका 385 जन सुनवाई हो ये पब्लिक वहां पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगा भैया फिर को रोकने वाला नहीं है बात तो कहना चाहता हूं ये जब इसका मानस बन गया ना पब्लिक का फिर रुकेगी नहीं आप 1.5 आदमी 3 आदमी कुर्सियों में बैठा के कर रहे हो 385 में सिविल लाइन में वो जन सुनवाई हो रही है अरे जन सुनवाई तो यहाँ करो आके पब्लिक तो यहाँ बैठी है वहां कहेंगे जन सुनवाई वहां ये सभापति बन गए जो उतरा था उसको ले लिया ये कोई चाउंडिया के बूढ़ा आदमी है उसको ले लिया ये कोई और 3-4 आदमी को लेकर बेपा बैठा दिया इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती रखो और वो ताकत आप में रखनी पड़ेगी और वो ताकत आप में जब आएगी थाने का घेराव थाने में कूदना थाने में आंदोलन करना ये इससे ये चाहेंगे कि आप ऐसा करो और हम कोई न कोई लोगों को फंसा ले लेकिन ये मूवमेंट बढ़ेगा ये अभी दूसरे तरीके से बढ़ेगा आप चाहत रखिए थोड़ा धैर्य रखिए किस प्रकार से क्या करते हैं इस मूवमेंट को किस प्रकार चेंज करते हैं हम करेंगे अगर ये नहीं मानेंगे हम करेंगे मुझे किसी ने कहा मंत्री जी ने कल वहां पर डिप्टी से बात करी और डिप्टी को बाहर फोन करके और हमारे कोई आदमी था वो एडवोकेट उनको वकील साहब को दे दिया तो वकील साहब तो खुद ही कर लेते हैं डिप्टी से बात तुम क्या बात कराओगे एसपी ने फोन ही नहीं उठाया मंत्री जी का यार ऐसी कोई स्थिति बन सकती है एसपी कलेक्टर मंत्री का फोन नहीं उठावे अरे हमारे टाइम में मंत्री एमएलए की जरूरत नहीं थी मंत्री का एमएलए का अगर कोई कार्यकर्ता भी टेलीफोन कर देता ना कलेक्टर को तो उसको ये फट से खड़े होना पड़ता कि वास्तव में फोन आया खुद आया क्या बात कर रहा है प्राण निकल जाए कलेक्टर एसपी के क्या होते हैं कलेक्टर एसपी कोई बहुत बड़ी होते हैं क्या अरे जब आंदोलन होता है तो उसमें आने में कोई मौत आ रही है क्या उनको बात कर लेनी चाहिए थे नहीं हो रही तो मना करते हुए हमसे नहीं होगा बड़े हो गए छोटों को भेज देते हैं नाटक करवा देते हैं अपनी हाजिर दर्ज कराते हैं सीमों में भेज देते हैं हमने प्रतिनिधिमंडल से बात करने की कोशिश करी लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने हमसे बात ही नहीं करी ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता आप चिंता मत करो यहाँ के चुने हुए एमएलए उनसे भी हमारी बात हो रही है जब भी असेंबली के अंदर इस प्रकार का कोई समय मिला तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी आपके बीच के अंदर लेके आएंगे उनकी बात की उनकी भी हाजिरी आपके बीच में लगाएंगे ये भी हम बातचीत कर रहे हैं और जो हो सकता है करने की कोशिश करेंगे पूरा आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं और जहां तक मैं मानता हूं उस बात को हमने उस दिन भी कही है आज भी कही है आज फर्क पड़ेगा और फर्क पड़ेगा जो फर्क पड़ेगा उसका समझ लो आप तो मैंने कह दिया कि 4 धरने चल रहे हैं 2 धरने में जा नहीं रहा है 1 धरने पे अभी गया है तो अब तकलीफ ये होगी कि भाई
उसमें गया तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचना पड़ेगा। आएगा, पक्का आएगा, निश्चित रूप से आएगा, वो कहना चाहता हूं। अब कोई उनका कोई साथी कोई उनको क्यों कर करके ले आवे या मना कर दे तो अलग प्रकार की बात है। मेरे महिला थाना चला गया था मंडीवाल जी, मैं महिला थाना लेके आया था नावा के अंदर, और महिला थाना लेके आया कि भाई हमारी माताओं बहनों को तकलीफ नहीं हो, चिड़ी चली जाए वहां पर। वो महिला थाना ट्रांसफर करा दिया भाई ने वहां पर दूधू के अंदर। मैंने पूछा यार ये दूधू में क्यों ट्रांसफर करा दिया? पत्रकार ने पूछा कि यार ये दूधू क्यों करा दिया तुमने ट्रांसफर? कि महिला थाना तो जिला हेडक्वार्टर में होता है, कोई नावा जिला हेडक्वार्टर तो है नहीं। तो महेंद्र चौधरी बिना जिला हेडक्वार्टर ले आया, इसका मतलब काबिलियत तो थी तभी तो ले आया। अब ये पूछा लोगों ने क्यों कर दिया, तो हुआ उसकी कारण वो भी बता देता हूं आपको। वो प्रेमचंद जी बेरवा और विजय सिंह जी दोनों बहुत अच्छे मित्र है। ताराचंद जी बहुत अच्छे मित्र है, दोनों बहुत अच्छे। 8 बजे के बाद के अंदर खाली पन्ने में, जैसे पिछली बार समझौता समिति के दोनों ने करा के इनके अधिकारियों के साइन करा लिए थे, उस प्रकार के उस पे साइन करवा लिए और साइन करवा के और उसमें लिखा लिया कि महिला थाना जो नावा के अंदर है वो दूधू को ट्रांसफर किया जाता है, और वो दूधू हो गया ट्रांसफर, हमारा नावा थाना चला गया। ये हालत। अब उनके कार्यकर्ताओं किसी ने कहा यार अपने साहब की बदनामी हो रही है यार, रोज रोज ये इस प्रकार की बात आ रही है कि एक ही कमजोरी है उनके अंदर। सीएम ने भी कहा यार कि आप एक काम छोड़ दो बस यार, ये जो ये की बदनामी बहुत हो रही है। तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कह दिया अब के साहब मकड़ा छोड़ दी। मतलब जिनको नहीं पता था वो और पता लग गया कि क्या छोड़ दी, जिनको पता ही नहीं था कईयों को कि क्या है क्या नहीं है, क्या छोटी है, हर कार्यकर्ता अब का मकड़ा साहब। अरे 2.5 लाख मतदाताओं में चुन के भेजते हैं, और वो लोकतंत्र में वो विधानसभा पर शपथ लेनी पड़ती है। वहां लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई गलत बोलेगा तो भी पाप है, और या चुप रहेगा तो भी पाप है। क्या उठाई कभी कोई आवाज आपकी विधानसभा में? कभी कोई किसी प्रकार की बात रखी है? कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का सुनने बटा सन्नाटा फैला हुआ है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो आपको सबको फिर ये बात कहना चाहता हूं, आपके बीच में फिर ताकत भरेंगे, फिर आएंगे, फिर मजबूती देंगे। अब लोग कह रहे हैं महेंद्र चौधरी जो है आपके बीच में इतने पहले इतना भाषण देके गए, आज इतनी ऐसी बात कही है। मैं जो भी कहता हूं सच्ची कहता हूं, और सच्ची कहता हूं, बात को पहुंचाता हूं, और पहुंचाता हूं उसका असर होता है, और असर नहीं होता है तो आप आने वाले टाइम में देख लेना किस प्रकार से होता है। आप तो आते रहो यहाँ पर, जब बुलावे आ जाओ, क्या दिक्कत है? 2-4 खेती वगैरह खराब हो गई, मैं मानता हूँ, किसान हो, तकलीफ हुई है, कहां पर नुकसान हुआ है हम भी जानते हैं आपकी तकलीफ को। किसान रोता नहीं है, तकलीफ हो जाती है तो सरकारों के आगे झुकता नहीं है, हाथ नहीं जोड़ता है, हाथ जोड़ता है तो भगवान के जोड़ता है कि भगवान कोई बात नहीं, फसल अब की बार नहीं तो अब की बार दे देना। ये वो किसान है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, हम भी आपकी औलाद है किसान की, आपकी दर्द तकलीफ को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। किस प्रकार से आप अनाज उपजा करके किस प्रकार से पैसा लाते हो, अनाज बेच के हम लोगों को पढ़ाते हो, हम लोगों को पैंट दिलाते हो, शर्ट दिलाते हो, जूते दिलाते हो, मोजे दिलाते हो, मोबाइल दिलाते हो कि हमारा बेटा पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, नाम रोशन करेगा, और वो नहीं भी बनता है तो भी आप किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हो। ये आप लोगों में वो ताकत है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी ताकत हमारी ताकत है। हम आपके साथ में पूरे जुटेंगे, सर समाज के लोग जुटेंगे। आज मेरे पास में पुरोहित का बात से फोन आया था, हालात खराब है, रोज ही हो रही है। मैंने आपको पहले भी दोहराया था कि इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई काली रात नहीं हुई जहां पर कोई मंदिर चोरी नहीं हुई या जहां पर कोई घर चोरी नहीं हुआ। मोहना के अंदर पुरोहित का बास के अंदर मनोहर लाल बड़ाई और लाला राम बड़ाई दोनों का घर आमने सामने है। पिछले 3 दिन पुरानी बात है, रात को चोर आए, एक बुढ़ी औरत के ताला लगा दिया, इधर से परिवार के अन्य लोगों के ताला लगा दिया, उनका सोना चोर के ले गए, उनका पैसा चोर के ले गए, उनकी हालत खराब है, लेकिन थाने के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हालात बने हुए आपको कहना चाहता हूं। इसलिए ये हालात बहुत खराब, विकट से विकट हालात है। आप लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। आज बहन संगीता के लिए कर रहे हैं, कुचामन में बहन उर्मिला के लिए हो रहा है, और मारोट के अंदर, चितावा के अंदर, जहां पर भी लूणवा में सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप डटे रहो, जो आपका फैसला होगा हम फैसला आपके साथ में रहेंगे, पूरी ताकत के साथ में रहेंगे, और जो भी आप लोग कहेंगे आपके बीच के अंदर आकर आपके बीच में फिर जब हाजिर होंगे और बात को अपनी पूरी करेंगे। सरकार सोच ले, आज अब आक्रामक होने के दिन आ रहे हैं, अब नॉर्मल रहने के दिन नहीं है। हालांकि किसान थकेगा नहीं,
लेकिन हमारी मातृशक्ति और हमारे इन लोगों को कब तक बुलाओगे? अरे कब तक इनकी परीक्षा लोगे? क्या यहाँ पर बैठे हुए लोगों को आप संख्या में गिन रहे हैं? तुम्हारे कोई जू नहीं रेंग रही है, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे विधायक के फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे प्रशासन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम आ जाते हो थाने के अंदर, बड़े से बड़े अधिकारी ड्रेस लगा के यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हो, सुनते हो, भाषण सुनते हो, चर्चा करते हो और चाय पीते हो और वापस अपने अपने घरों पे चले जाते हो। ये काम, ये ड्यूटी तुम कर रहे हो। लेकिन अब तुमको भी झुकना पड़ेगा, तुमको थका देंगे। किस प्रकार से तुमने जो कृत्य किए हैं, किस प्रकार से तुमने जो लीपापोती की है, उसको किस प्रकार से सुधार सकते हो। अब ये तुम्हारे गले की फांस बन गया आंदोलन। इसलिए मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं, आप लोग पूरा ध्यान रखिए, पूरी मदद के साथ में आप लोग आइए। और फिर मेरे साथियों को और सबको मैं बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आप सबसे पहले जो संबोधन के लिए और भी जो लोग आए हैं उनको भी कहना चाहता हूं। और फिर आपको कहना चाहता हूं, हमारा राम जी हमारे इंडिया गठबंधन के रहे, वो हम लोगों ने कामयाब किया है वहां पर, उनको यह आना चाहिए। अभी भी कहूंगा, उनकी यहाँ पर उनकी लिखापढ़ी हुई है, उनकी मौजूदगी में हुई है, वो उनको यहाँ आना चाहिए। वो भी एक किसान परिवार के हैं, उनको अधिकारियों को जिनसे समझौता किया उनको बुलाना चाहिए और उनको बात दूसरों से नहीं कहलाना चाहिए। ये क्या पूर्व विधायक कौन कौन से आके यहाँ पर इस प्रकार के क्या उनको बात कर रहे हैं, खुद को नहीं आता, खुद आ जाते हैं, आ जाएंगे शायद, हो सकता है इस बात को सोचने के बाद में वो भी आएंगे, आके बात करें, आप लोगों को बतावे, अधिकारी सुने। स्कोप है अभी भी उनके पास के अंदर बात करने का। उनपे ट्वीट कर दिया तो ट्वीट से नहीं चलता काम, यहाँ पर तो खुद को आना पड़ेगा और खुद आके यहाँ पर जो है जिस प्रकार से लोगों के बीच के अंदर आकर, जिस प्रकार से काश्तकारों के बीच के अंदर बच करेंगे ना, तब ये किसान मानेगा, वरना नहीं मानेगा। आपको कहना चाहता हूँ इस बात के लिए। इसलिए भाइयों, आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूं, पुनः अपील करना चाहता हूं, पुनः सबसे कहना चाहता हूं, मजबूती रखिए, ताकत रखिए और आपके इस आंदोलन को रूप देंगे और आने वाले समय के अंदर बहन संगीता को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।